आज जो एग्ज़ाम लगा है क्लास 10 उसकी आंसर की बना रहे हैं, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है निखिलम सूत्र, निखिलम का प्रयोग करते हुए वर्ग ज्ञात कीजिए। तो कितने का? 105 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 105 का वर्ग कैसे करेंगे? इसका आधार कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा 100 और विचलन आ जाएगा कितना? 5। तो इसमें क्या हो जाएगा? संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर आ जाएगा। तो संख्या ये कितनी हो जाएगी? 110 और ऑब्लिक आ जाएगा कितना? 5 का स्क्वायर कितना? 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 110 25। फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा 110 25। सेकंड वाला दे रखा निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो इसको अंदर गुणा करें तो कितना आएगा? 2x प्लस 4 बराबर 7 को करेंगे तो 7x प्लस 2। तो ये तो मान हो गया 1 का, ये हो गया b का और ये हो गया c का, ये हो गया d का। तो हम जानते हैं कि बीजीय सूत्र क्या होता है? x बराबर होता है d माइनस बी हम जानते हैं कि d माइनस बी बट्टा क्या जाएगा? a माइनस सी। d का मान कितना दे रखा है? d का मान दे रखा है, ये कितना जाएगा? 7 दूनी 14। इस 7 को 1 से 7 आ गया, इसको 14 करेंगे तो कितना जाएगा? इसका आएगा d का मान आ गया 14 माइनस b का मान आ गया 4 बट्टे और a का मान दे रखा है कितना? 2 माइनस e का दे रखा है 7। तो गया तो कितना आएगा? 10 बट्टे माइनस का 5। तो कितना जाएगा? माइनस का 2। तो x का मान कितना है? x बराबर कितना जाएगा? माइनस का 2। अब क्वेश्चन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणन दे रखा है कितना? ये दे रखा है जिसका मैथ से दे रखा है, यानी एचसीएफ कितना दे रखा है? 18 दे रखा है, लेस है। इसका एलसीएम याद करना है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है? फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या जाएगा? इस एलसीएम बराबर क्या जाएगा? फर्स्ट गुणा सेकंड बट्टा एचसीएफ। तो इसका करेंगे तो कितना देगा? 12 96 जीरो को कितने से भाग देंगे? 18 से। तो इसका आंसर आ जाएगा 720। 720 क्या जाएगा? एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 720। इसी प्रकार ये दे रखा है जिसमें cos 30 और cos 30 का मान दे रखा है। तो cos का क्या? 3 गुणा cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस और 4 गुणा माइनस 3/√3/2 का स्क्वायर कितना? क्यूब दे रखा है, क्यूब। तो ये आ जाएगा 3√3/2 और ये हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा 8। 8 2 से कटेगा तो कितना आएगा? 2। तो इन दोनों से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। प्लस का माइनस का कितना हो गया? 0। और आगे दे रखा है, ये दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 36 बट्टे कोसेक 54 माइनस, और इसको लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 54 बट्टे कोसेक 36। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या जगह इसका फॉर्मूला होता है कि सेक किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक में। ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो ये कितना जाएगा? 54 कोसेक 54 और नीचे भी क्या जाएगा? कोसेक 54 माइनस और ये आ जाएगा कोसेक 36 बट्टे कोसेक 36। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 1, तो 1 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है किसी त्रिभुज की शीर्ष से समदुरुस्त का बिंदुपथ क्या होता है? जब हम शीर्ष से करते हैं तो वो क्या होता है? परिकेंद्र होता है। परिकेंद्र। शीर्ष से करते हैं तो परिकेंद्र होता है। अगर भुजा से करते हैं तो क्या होता है? अंतःकेंद्र। तो इसमें किसका पूछा है? परिकेंद्र। तो परिकेंद्र क्या होगा? इसका बिंदु, समदुरुस्त का बिंदुपथ होगा। ये दे रखा है कितना? 5 सेमी त्रिज्या वाले एक केंद्र से ये केंद्र दे रखी है त्रिज्या, ये कितने की? 5 सेमी त्रिज्या वाले केंद्र से कितनी दूरी है? 13 मीटर के 13 सेमी दूरी पर स्थित खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये कितनी हो जाएगी? स्पर्श रेखा 13 सेमी केंद्र से कितनी दूरी पर? यहाँ से 13
ये 13 खींची गई, तो स्पर्श रेखा की लंबाई याद कीजिए। तो ये दे रखी है 13, ये दे रखी है कितना, ये दे रखी है 5। तो हम जानते हैं कि ये तो गया इसका 90 डिग्री का कोण बनता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दे रखा है 13 और लंब दे रखा है कितना 5 का स्क्वायर प्लस आधार निकालना, तो आधार का आधार आ जाएगा। तो आधार का स्क्वायर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 159 बराबर इसका आ गया 25 प्लस ए स्क्वायर, और 159 माइनस 25, 159 माइनस 25 कितना आ जाएगा, आधार का स्क्वायर, और इसको रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 125 गया तो कितना आ गया 144, और 144 का रूट कितना होता है 12। तो इसकी कितनी आ जाएगी, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ जाएगी 12। तो इसका आंसर आएगा 12। आगे चलते हैं। एक पास से में 4 से छोटे आने की प्रायिकता। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, ये छोटा कोण है 1 2 3 आएगा, तो अनुकूल परिणाम तो 3, और कुल परिणाम कितना है 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। और पीयूसी की फुल फॉर्म क्या होगी, ये पूरा नाम क्या हो जाएगा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। तो इसका आ जाएगा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 3 मिनट में पहला एक कार 3 मिनट में पहली, 6 मिनट में दूसरी और 9 मिनट में तीसरी यातायात सिग्नल पार करती है। तो 13वां सिग्नल याद कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए का मान तो कितना हो जाएगा 3, डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा A2 माइनस A1। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 बराबर कितना होगा 3, और हमें क्या निकालना है 13। तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान दे रखा है 3 और एन का मान दे रखा है A13 निकालना 13। तो 13 माइनस 1 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस, और ये 12 12 3 36, तीनों को करेंगे तो कितना 39। तो कितना मिनट लगेंगे 39 मिनट लगेगी। आगे करते हैं क्वेश्चन को। सूत्र प्रावर्त्य आधारित विधि से हल कीजिए। इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, ये इसका डायग्राम बनाते हैं, और जिसके अंदर क्या करता है हमें देना है 123 में भाग देना है, जिसका आधार कितना होता है, आधार हो जाएगा 100, और विचलन ये तो हो जाएगा भाजक, और ये हो जाएगा विचलन कितना हो जाएगा 23, और यहाँ पे आ जाएगा परिवर्तित अंक कितना हो जाएगा 23। ये हो जाएगा प्लस का है तो माइनस का तो प्लस का, और आधार कितना है 100, तो लास्ट अंक नंबर कितना चला जाएंगे 85, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 148। तो सबसे पहले नीचे 1 लेके आएंगे, ये कितना हो जाएगा 1 को 2 से करेंगे तो माइनस का 2, और इसको करेंगे तो माइनस का 3, और 2 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा 2 को फिर करेंगे तो कितना जाएगा, 2 को माइनस करें तो माइनस का 4, और इस 2 को करेंगे तो कितना होगा माइनस का 6। अब इसमें कितना होगा, ये 3 भी किसका है माइनस का, 4 भी किसका है माइनस का, तो कितना है 7, 8 में से 7 गए तो कितना बचेगा 1 को करेंगे तो माइनस का 2, और ये जाएगा माइनस का 3। इसको करेंगे तो 5 में से 3 गए तो 2, और ये 2 8 में से 8 गया 0। तो इसको तो बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल। इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। आगे दे रखा है कि परिमेय संख्या 7/8 क्या ये प्रसार शांत है या अशांत है, इनको अनावर्ती वाला बताना है, जिसमें विभाजन तो बिना विभाजन की प्रक्रिया कर इसका ज्ञात करना है। तो इसका याद करना है तो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। 7 को क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा 5, 2 की पावर 4 16, 16 5 85 हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे 5 की पावर 3 से, और 5 की पावर 3 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 5 की पावर 3 गुणा 2 गुणा 5 की पावर ये 4, 1 की हो गई 4 ही हो गई। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं m की पावर, इसके क्या हो गया परिमेय संख्या हरों को 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह क्या शांत है। अगर करना चाहते हो तो कितना हो जाएगा 7 गुणा 185 बट्टा, और ये कितना हो जाएगा 104। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना दे रखा है, ये
8.75 के समथिंग इसका आंसर आएगा। लेकिन हम इसको इसी कर सकते हैं कि जब किसी की पावर हैरो की पावर m की पावर m 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n आता है तो वो क्या होती है, शांत होती है, और अन्यथा अशांत होती है। इसके अंदर दे रखा 14 सेमी त्रिज्या वाले वर्तखंड के अंतरित कोण कितना है, 90 डिग्री का। तो लघु त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या होती है, पाई आर थीटा बट्टा 180। तो पाई का मान तो कितना दे रखा है इसमें 22/7 गुणा आर त्रिज्या कितनी दे रखी है 14 गुणा थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री बट्टा 180। 180 0 से 0 ये कितना आ गया 2 टाइम, 2 से इसको कटेंगे 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 22। तो कि चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी 22 सेमी। इसके अंदर दे रखा शंकु के आधार का व्यास दे रखा कितना 14 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी 14/2 बराबर कितनी हो जाएगी 7, जिसमें तिर्यक ऊंचाई एल दे रखी कितनी 25 मीटर। तो संपूर्ण शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर। तो इसका मान कितना दे रखा है 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 गुणा आर कितनी दे रखी है 7 गुणा एल का मान दे रखा है 25 + 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा 22 गुणा 7 और ये कितना हो जाएगा 32 को करेंगे तो कितना आएगा 407। तो इसका आंसर कितना आएगा 407। अब ये दे रखा है ये दे रखा 8 मीटर खंभा ऊंचा दे रखा है, जिसके सीसीटीवी कैमरे पे दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सकता है। तो ये दृष्टि रेखा से यातायात कितनी दे रखा है 10 मीटर दृष्टि रेखा से आगे दे सकता है। तो ये 10 मीटर दे रखा है। अब इसका कितना होता है कर्ण का स्क्वायर, और ये कितना होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इन दोनों को करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया 100, कर्ण कितना दे रखा 10 का स्क्वायर 100, लंब कितना दे रखा 8 तो 64 प्लस आधार कितना जाएगा 2। इन दोनों को करेंगे तो कितना जाएगा 100 - 64 बराबर आधार का स्क्वायर, दोनों को करेंगे तो कितना आएगा 36, और 36 का करेंगे रूट तो क्या है 1, तो 1 का मान कितना आ गया 6, ये आ गया 6। और अब कितनी वर्ताकार क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 22/7 गुणा इसमें पाई का मान कितना रखना है 3.14 गुणा और 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3.14 गुणा 6 का स्क्वायर 36, दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 113.4 ये इसका आंसर आ गया। आगे ये दे रखा है समीकरण क्या करना है शून्यांक निकालने इसके, और बहुपद शून्यांक के गुणांकों के मध्य संबंध भी स्थापित कर इसकी जांच करनी है। तो इसको लिखते हैं तो ये कितना दे रखा है x² - 2x बराबर 15। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 5x + 3 5 - 15, x कॉमन आ गया तो कितना x - 5, और इसमें से 3 कॉमन आ गया तो x - 5, तो दोनों में कितना आ गया x + 3 और x - 5। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो गया -3, जिसको क्या बोलेंगे अल्फ़ा, और x बराबर कितना हो गया 5, जिसको बोलेंगे बीटा। तो संबंध जांच करते हैं तो क्या करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है b - a। तो ये कितना हो जाएगा 5 - 3 बराबर क्या हो जाएगा माइनस दे रखा है माइनस का 2/1, तो कितना हो जाएगा 2 बराबर 2। ये तो हो गया प्लस का, और एक होता है गुणा का अल्फ़ा गुणा बीटा, तो ये हो जाता है अल्फ़ा गुणा बीटा होता है c/a। तो अल्फ़ा का मान कितना दे रखा है 3 गुणा 5 -3 गुणा 5, और ये दे जाएगा कितना 15/1, और ये जाएगा -15 बराबर -15। ये इसकी संबंध की जांच हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है किसी समांतर श्रेणी के दूसरे व तीसरे पद दे रखा है, जिसमें a2 तो दे रखा है 24, a3 दे रखा है कितना 28। तो d क्या जाएगा a3 - a2, तो 28 - 24 बराबर कितना आ जाएगा 4, और हमें निकालना है a1 निकालेंगे तो क्या जाएगा a2 - d, तो कितना जाएगा
24 माइनस 4 बराबर 20, 20 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पहले 61 पदों का योगफल, पहले 61 पदों का योगफल। तो योगफल क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 और आ जाएगा 2an प्लस n-1 इंटू डी, जिसके अंदर n का मान कितना है, हमारे पास 61 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो एस एन 61 का मान निकालना है, तो यह आ जाएगा 61/2 गुणा ए का मान दे रखा है कितना 20 और n का मान दे रखा है 61 माइनस 1 गुणा डी का मान दे रखा है 4। तो 61/2 ये हो जाएगा 40 प्लस इन दोनों को 60, 60 को 3 से 36, 36 का 24, 240 और इन दोनों को प्लस करते हैं तो 61 गुणा 280, दोनों को कैंसिल करते हैं तो 140 और 140 को इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8540, 8540। आगे वाला दे रखा है, एक 12 मीटर ऊंचे पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन से छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो हवा से पेड़ जमीन पे कितनी ऊंचाई पर टूटा। तो इसको एक ये बना लेते हैं। तो ये कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री का बना रहा है, जिसके अंदर इसको मान लिया x, ये ज़मीन से कितने x दूरी पर है और ये कितने हो जाएगी, टोटल कितना था 12, ये टोटल कितना है, टोटल पेड़ था 12 मीटर और ये टूट गया तो कितना हो जाएगा 12 माइनस x। और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, कर्ण तो दे रखा है कितना लंब बट्टे साइन थीटा, तो साइन 30 बराबर हो जाएगा लंब दे रखा है कितना x, लंब तो दे रखा है x और कर्ण दे रखा है कितना 12 माइनस x। 30 का मान होता है 1/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस x। इसको इधर गुणा करते हैं, इसको इधर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 12 माइनस x बराबर हो गया 2x। इसको इधर भेजेंगे तो कितना जाएगा, इसको भेजेंगे तो 12 बराबर 2x प्लस x और 12 बराबर हो जाएगा 3x और x बराबर कितना हो जाएगा 12/3, तो x बराबर कितना आ गया 4। तो कितना ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर 4 पे 4 से कटेगा। ये दे रखा है BC आधार पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD और BC परस्पर क्या करते हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करना है कि इसका एरिया ये वाला होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम बनाते हैं जिसमें क्या है BC क्या दे रखा है आधार, ये दे रखा है B और C, जिसके अंदर ABC, ये ABC त्रिभुज और दूसरा बन रहा है DBC, ये DBC त्रिभुज, ये दोनों बन रहे हैं। जिसमें क्या करते हैं AD और BC ये दोनों क्या करते हैं O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये वाला O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब क्या करते हैं, रचना से इस पे यहाँ पे एक लंब डाला और यहाँ से भी इस पे लंब डाला, ABCD इसको देते हैं E, इसको दे देते हैं F नाम दे देते हैं। अब क्या करना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का ABC और इसका। तो अब इसको क्या करेंगे हम, त्रिभुज सबसे पहले इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज को क्या करेंगे समरूप करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा लेते हैं AEO व त्रिभुज DOF, ये वाला AO ये वाला और ये वाला, इन दोनों को त्रिभुज को लेते हैं, जिसके अंदर हमें दे रखा है कितना, ये लंब डाल रखा है, तो ये कितने डिग्री का 90 डिग्री का कोण, तो कोण E बराबर कोण F, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और ये वाला 1 और इसको मान लेते हैं 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये शीर्षाभिमुख कोण है तो दोनों क्या है समरूप है, AEO समरूप है त्रिभुज DOF से, DOF और किस रूम नियम से, AA समरूपता, एंगल समरूपता नियम से, एंगल समरूपता नियम से हो गया। अब ये दे रखा है, अब इसमें क्या कर जानते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें AO ये दोनों समरूप है, तो AE बट्टे DF और AO बट्टे DF हो गया। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ क्या होता है
डी बी सी 1/2 गुणा आधार, आधार कितना दे रखा है इसका, आधार दे रखा है 20c गुणा, और ये आ जाएगा AE, ये दे रखा आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी आ गई, ये वाली इसकी ऊंचाई हो गई, लंब हमेशा ऊंचाई में होती है, 1/2 गुणा इसका जाएगा 20c गुणा DF, ये 1/2 से 1/2, 20 से 20 कैंसिल, तो क्या आ गया इसके अंदर आ गया AE बट्टे DF, और हमें दे रखा है इधर दे रखा है एरिया ऑफ ABC बट्टे एरिया ऑफ DBC बराबर EF, E बराबर DF, और E और DF का मान क्या होता है AO बट्टे DO, ये वाला आ गया, तो यही हमें सिद्ध करना, तो ये हो गया HP। आगे वाला दे रखा है एक चतुर्भुज दे रखा है जिसके अंदर AB SC AD तीनों क्या बराबर दे रखी है, तो हमें ये वाला सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि हम लेंगे चाप, कौन सा BC, चाप BC, ये वाला चाप, उससे पहले हम रचना करेंगे, ये वाली क्या होगी इसकी बराबर, यहाँ से ये रचना करेंगे, ये वाले इसको रचना करेंगे, तो चाप BC में ये वाला क्या, चाप BC से ये वाला कोण किस पे बन रहा है, केंद्र पे, तो इसको नाम दे देते हैं 1, तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसी चाप से बना ये कोण और इसी चाप से बना ये वाला कोण, इसको दे देते हैं कोण 2, तो केंद्र पे बना कोण शेष भाग पे बने कोण का क्या होता है दुगुना, तो 2 कोण 2 गया, 2 हो गया। इसी प्रकार इसको दे देते हैं 3, तो कोण ये कौन से चाप से, इस वाले चाप से, चाप कौन सा है CD, अब इस वाले चाप से ये वाला कोण बन रहा है, कोण केंद्र पे, ये एक क्या दे रखा है केंद्र पे बना कोण शेष भाग से, और इससे कौन सा बन रहा है इधर वाला, ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला इस चाप से ये वाला कोण बन रहा है, इसको नाम दे देते हैं 4, तो शेष भाग से बने कोण का क्या होता है दुगुना, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको दे देते हैं 2, समीकरण 1 + 2 करने पर समीकरण 1 + 2 से इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कोण 1 + कोण 3, और इधर आ जाएगा 2 कोण 2 + 2 कोण 4, और इस कोण एक क्या लिख सकते हैं ABD, इसको क्या लिख सकते हैं BAD, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 कॉमन आ गया दोनों में, तो 2 कोण + कोण 4, इन दोनों क्या लिख सकते हैं कोण 2 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं BDC प्लस, और इसको लिख सकते हैं कोण CBD, इसको क्या लिख सकते हैं CBD, तो यही हमें क्या करना था सिद्ध HP, यही हमें क्या करना था सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा त्रिभुज ABC BC क्या दे रखा है, वर्त की एक बिंदु P के बाह्य स्पर्श करता है जिसमें अन्य बिंदु AB और SC के बढ़ाने पर क्रमशः QR स्पर्श करते हैं, जिसमें Q और R क्या करते हैं स्पर्श करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ये वाला क्या होता है इसका परिमाप होता है या परिमिति होती है, पैरामीटर होता है, इसको देता है। तो हम सबसे पहले एक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये वर्त बनाया, वर्त के ऊपर क्या होता है कोई बिंदु BC, ये मान ली BC कहाँ पे P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, P बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, और जिसमें AB और BC को आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें ये वाला जो Q और इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, जो क्या करता है ये हो गया B और ये हो गया C, और ये यहाँ पे क्या है Q और यहाँ पे दे रखा है R, Q व R पे करता है, और ये दे रखा है A दे रखा, तो AQ किसके बराबर होता है, इन तीनों इसके बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं इसमें दिया गया वगैरह लिख दिया, ऐसे डायरेक्ट उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति के अंदर क्या आएगा कि AQ बराबर AR, AQ बराबर AR क्या है स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखा है तो बराबर हो गई। इसी प्रकार BQ, ये वाली BQ और ये क्या है यहाँ पे दे रखा है P, BQ और P, BQ P भी क्या हो जाएगी स्पर्श रेखा से बराबर, तो BQ बराबर हो जाएगी BP, और इधर वाला ये वाली भी क्या है दोनों स्पर्श रेखा है, अगर ये दोनों स्पर्श रेखा भी ये भी क्या हो जाएगी, इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी CP बराबर हो जाएगी CR, CP बराबर हो जाएगी CR, अगर ये भी बराबर दे रखी है। अब हमें क्या करना है इन दोनों को जोड़ना है, तो हम AQ प्लस AR,
ए आर दोनों को जोड़ते हैं तो इसमें ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, और प्लस अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी आर, सी आर। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ए बी और एस सी, सी ए चाहिए, सी ए चाहिए, तो ए एस सी रहा, इसको सी ए को ऐसे लिख सकते हैं ये दो, और इन दोनों को क्या कर देते हैं प्लस, और ए क्यू बराबर यू, ये क्या दे रखा है आर, और इधर क्या से ए क्यू, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए क्यू की जगह ए क्यू प्लस ए क्यू, और ये आ गया ए बी, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस सी आर प्लस एस सी, और अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, बी, अब बी क्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ से बी पी, और सी आर को क्या लिख सकते हैं, हमें क्या चाहिए सी पी, तो यह जाएगा सी पी प्लस ए सी। अब इसको पूरी क्या लिख सकते हैं बी सी, तो यह जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये कितना जाएगा 2a क्यू, और ये चला जाएगा अपोन में, तो क्या जाएगा ए क्यू बराबर 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हो गया इति सिद्धम। अब 22 वाला दे रखा है कि त्रिभुज ABC की परिगत वर्त की रचना कीजिए, जिसमें BC कितना दे रखा है 6 सेमी, और AB दे रखा है 5 सेमी, जिसमें कोण दे रखा है 60 सेमी। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले त्रिभुज बनाते, पहले BC लाइन खींची, BC लाइन ये कितनी दे रखी है 6 सेमी, 6 सेमी देने के बाद कितनी AB कितनी, ये होगी BC, और B पे कितनी डिग्री का कोण बनाते हैं 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का कोण बनाया, तो ये वाली ऐसे गई 60 डिग्री का कोण बनाया। अब इसमें 5 सेमी कितनी 5 सेमी का चाप काट के यहाँ से मिला दिया। अब क्या करें, परिगर्त वृत्त बनाना है, तो परिगर्त वृत्त बनाने के लिए क्या करेंगे, भुजा का समद्विभाजन, जिसमें एक भुजा का समद्विभाजन इससे कर दिया, एक भुजा का समद्विभाजन इससे कर दिया, और एक कर देते हैं नीचे वाली का, इसको और इसको, ये वाली जो यहाँ पे मिलेगा इससे क्या बनेगा, एक परिगर्त वृत्त बनेगा। तो ये वाला ऐसे कुछ रचना बनेगी। आगे वाला दे रखा 23 नंबर, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी दे रखी है तथा जीवा पे केंद्र पर अंतरित कोण कितना दे रखा है 90 डिग्री का देख रहा है, और जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसमें इसका मान तो कितना जाएगा, पाई का मान रख देते हैं 1.34 गुणा आर दे रखा है कितना 21, तो 21 का स्क्वायर गुणा थीटा का मान दे रखा है 90/360 माइनस और 1/2 गुणा 21 का स्क्वायर, और यह जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितने टाइम 4 टाइम कैंसिल हो गया, और इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो 3.14 गुणा 21 का स्क्वायर हो गया 441, और ये कैंसिल हो गया बट्टे 4 माइनस, और ये 1/2 और 21 का स्क्वायर 441 गुणा साइन 1 का मान 1 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 346.5, और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 220.5, और इसका आंसर आ जाएगा फिर 126, इसका आंसर आ जाएगा 126। इसके अंदर दे रखा है एक गोले की त्रिज्या दे रखी है, और पिघाल कर 3 सेमी ऊंचाई व 3 सेमी त्रिज्या व 6 सेमी ऊंचाई वाले कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। तो बेलनों की संख्या क्या जाएगी, बेलनों की संख्या बराबर क्या जाएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन बट्टे बेलन का आयतन। अब इसका कितना होता है 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आता है कितना, बेलन का आता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, तो ये 4/3 गुणा आर का, आर कितना दे रखा है 9, 9 गुणा 9 गुणा 9, और इसमें कितने दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 3 गुणा 3, और ऊंचाई दे रखी है 6, तो
3 तियाँ 9 और 3 तियाँ 9, फिर 3 से 2 टाइम 6, 2 से इसको करेंगे तो कितना है 2, तो 2 गुणा 9 बराबर कितना हो जाएगा 18। तो कितने बनेंगे 18। इसमें दे रखी है एक थैले में सफ़ेद गेंद कितनी दे रखी है 5, लाल गेंद रखी है 2 और काली गेंद रखी है 3। तो कुल गेंद हो जाएगी, कुल गेंद हो जाएगी, कुल गेंद हो जाएगी 5 + 2 + 3 बराबर हो जाएगी 10। और हमें कितनी निकालनी है सफ़ेद, सफ़ेद वाइट की प्रायिकता क्या हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो अनुकूल परिणाम दे रखे 5/10, तो कितना हो जाएगा 1/2। फिर दिखानी है रेड की, रेड की निकालेंगे तो लाल कितनी दे रखी है 2, 2/10 बराबर कितना हो जाएगा 1/5, 1/5। फिर निकालनी है हमें ब्लैक की, ब्लैक की कितनी है 3/10, 3/10। ये तीनों हो गया। अब ये दे रखा है, इसमें क्या रखिए क्योंकि समीकरण निकालना है। तो इसको क्या करते हैं हम निकालते हैं, तो इसको करते हैं तो 5 को ध्रुव देते हैं तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 20 + 5y। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 + 5y/4। समीकरण बनाते हैं x और y। सबसे पहले कितना रखते हैं y का मान 0, 0 रखेंगे तो कितना आ गया 0/5, 5 आ गया। उसके बाद रखते हैं 4, 4 रखते हैं तो 4 × 5 = 20, 20 40, 40 में 10 का भाग देते हैं तो 10 आ गया। अब ये समीकरण इसको इधर लेके जाते हैं, सेकंड वाली को यहाँ कर लेते हैं इधर। 3x बराबर 15, ये प्लस का है तो इधर आके आया माइनस का, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15/5y/3। समीकरण सारणी बना लेते हैं इसकी x y। तो पहले कितना रखते हैं x, ये y आ गया, y का मान 0 रखा तो कितना हो गया 5। फिर कितना रखते हैं माइनस का 3 रखते हैं तो 5 × 15, 15 30, 30 में गया तो 10। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 0, 5। तो x और y का मान कितना हो जाएगा, जैसे ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ग्राफ बना लेते हैं इसका यहाँ पे। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 3 4 5, और इधर चल रहा है 1 2 3 4। तो फर्स्ट वाला पॉइंट गया 0, 5, तो ये आ गया 0, 5, और ये आ गया 4 10, तो इधर चलेगा तो 4 10। तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये ऐसे लिखा जाएगी। और ये कितना हो जाएगा 0 5, एक तो एक पॉइंट ये रह गया और एक पॉइंट -3, तो -3 1 2 3 और कितना 10 इधर। तो ये कैसे बनेगा, कुछ ऐसे इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो इसका कितना x का मान तो कितना आ गया x, और ये आ जाएगा आंसर x बराबर, ये कितना जाएगा 50, 50। तो हमें क्या निकालना है m का मान निकालना है। तो समीकरण कितने दे रखे 4x + 3y बराबर m। तो x का मान 5 और y का मान 0 बराबर m, तो कितना आएगा 20, m बराबर 20। m का मान कितना आएगा 20। ये दे रखा सिद्ध करना है ये वाला। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं LHS ले लेते हैं, LHS। तो इसको क्या करते हैं पहले रेशनलाइजेशन कर देते हैं, जिसको परिमीकरण कर देते हैं, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। sin a बट्टे दे रखा है 1 + sin a गुणा रूट के अंदर क्या जाएगा 1 - sin a बट्टे 1 - sin a। इन दोनों को गुणा कर दिया। इन दोनों को गुणा करने पर ये क्या बन गया इसका स्क्वायर। ये एक बार प्लस और एक बार माइनस वाली आइडेंटिटी लगी तो क्या हो जाएगा a - sin स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 - sin का होल स्क्वायर, और ये एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला लगे तो a² - sin स्क्वायर। अब ये वाला इसको क्या लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टे इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, या a sin a लिख सकते हैं। तो अब इसको होल स्क्वायर हटाएंगे तो कितना जाएगा, इसको आ जाएगा -sin a बट्टे cos a। ये आ गया इसका LHS। अब करते हैं RHS को सोल्व। RHS को करते हैं तो 1 बट्टा, अब साइन को क्या से को क्या चेंज कर सकते हैं, से को कर सकते हैं हम कोस में 1 बट्टा कोस a प्लस टेन को क्या कर सकते हैं साइन बट्टे कोस, साइन a बट्टे
कोस ए, दोनों में ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा नीचे कोस ए, और ये आ जाएगा कोस ए प्लस साइन ए और बट्टा ए, एक दे रखा है। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देते हैं, ऊपर भेज देते हैं। अब इसको करते हैं ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, एक आएगा कि ए एलसीएम लेंगे तो कोस से कोस कैंसिल हो गया तो एक आएगा। तो ये ऊपर भेजते हैं तो क्या बच गया, कोस ए बराबर क्या बच गया, एक प्लस साइन ए। अब इसका क्या करते हैं, प्रमेयकरण करते हैं, वापिस प्रमेयकरण करते हैं तो एक माइनस साइन ए बट्टा एक माइनस साइन ए, एक माइनस साइन ए, एक माइनस साइन ए। इसको करेंगे तो कितना हो गया, कोस ए 1 माइनस साइन ए बट्टा, और ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक माइनस साइन ए का स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर। तो साइन ए 1 माइनस साइन ए बट्टे कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या गया 1 माइनस साइन ए बट्टे कोस ए। तो ये भी LHS, तो क्या गया LHS बराबर क्या हो गया RHS, LHS बराबर क्या हो गया RHS। और इसका सेकंड करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाता है। तो इसका करते हैं तो सबसे पहले साइन का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 2ab साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसके अंदर भी क्या लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसके अंदर लगाएंगे तो क्या जाएगा, कोस का स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा, और यह जाएगा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं तो क्या जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 2 साइन थीटा, कोस से को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा प्लस, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार इसको लिख लेते हैं तो 2 प्लस 1 कोस थीटा प्लस, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। अब बच गया क्या, एक तो ये बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, और ये बच गया सेक स्क्वायर थीटा। ये साइन से साइन कैंसिल, ये कोस से कोस कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, और साइन स्क्वायर कोस का क्या लिख सकते हैं 1, और ये बच गया 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, और ये बच गया हमारे पास सेक स्क्वायर, ये वाला कोस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अब 1, ये कितना हो जाएगा 3 2 5 5 प्लस, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और प्लस इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 2 5 और 2 7, 5 और 2 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर। अगर इसी का किसका, इसी का सेकंड करते हैं ये वाला, तो इसमें दे रखा है कोस प्लस साइन की पावर 4 थीटा, और इसको ये वाला हमें सिद्ध करना है। तो इसको क्या ले सकते हैं हम, 1 की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए का मान कितना जाएगा, ए का मान आएगा अपने पास कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस बी का जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन थीटा, ये कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये दोनों आ गया। तो ये हमें प्रूव करना है। आगे इसी का सेकंड ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोट ए माइनस
टेन ए। कोड को किस में चेंज कर सकते हैं, कोस ए और साइन ए, और माइनस इसको लिख सकते हैं साइन ए बट्टे कोस ए, और दोनों का क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो आ जाएगा साइन ए कोस ए, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए आएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ये साइन ए और कोस ए। अब इसको अंदर गुणा करते हैं तो क्या जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस ये माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर ए रे कितना हो गया 2 कोस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा साइन ए कोस ए, ये हो गया LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल RHS। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, एक्स एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसमें -2 और 3 और -3 और 4 से समान दूरी पर स्थित हो। तो एक बिंदु दे रखा है ये वाला ए और ये दे रखा है बी, इन दोनों से कौन से एक्स एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस का मतलब हो गया एक्स का तो 1 हो गया, इसको 0 हो जाएगा, वाई का 0 हो जाएगा। इसका मान दे रखा है कितना 2 और 3 और ये दे रखा है -3 और 4। तो हम जानते हैं x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर रहता है। तो इसके अंदर करते हैं तो ये दोनों आ जाएगा, तो इसका करते हैं रूट के अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, x -2 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर। इसी प्रकार इन दोनों के अंदर करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा 2x प्लस 4 प्लस 9, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और ये कितना 2 और 1 4x आएगा, ये 2 2 2 2 ए बी होता ना, और ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 6 और ये हो जाएगा 9 प्लस 16, और इनको x से x स्क्वायर कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 4x प्लस, और ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 9x प्लस 16 9 25 आ गया। अब इसको इधर किया जाते हैं तो कितना हो जाता है 4x माइनस 6x, और ये हो जाएगा 25 माइनस 13, तो माइनस का 2x बराबर हो जाएगा 12, और x कैंसिल करेंगे तो माइनस का 6, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 6। सेकेंड वाला दे रखा है, सेकेंड वाला 2 बिंदु 11 8 1 3 के मिलाने वाली रेखाखंड 6, और सेकेंड वाला दे रखा है 2 बिंदु दे रखी है जिसमें ये A B और ये बिंदु P, ये दे रखा है 11 और 8, और ये दे रखा है 1 और 3, जो किस अनुपात में 7 और 6 अनुपात में विभाजित करता है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि x बराबर क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2, और x का मान कितना है 7, और m1x2 कितना दे रखा है 1 प्लस m2x1 दे रखा है 11 बट्टे m1 प्लस m2, इधर करेंगे तो 7m1 प्लस 7m2, और ये हो जाएगा m1 प्लस 11m2, इन दोनों को करेंगे तो कितना जाएगा, इधर लेके आएंगे तो m1 माइनस 7, और ये हो जाएगा 11m2 माइनस 7m2, ये आ जाएगा 6m1, और ये आ जाएगा 4m2, और इसको लेके आएंगे m1 अपॉन m2, और ये हो जाएगा 4 बट्टे 6, तो इसको काटेंगे 2 और ये आ गया 3, तो कितना आएगा 2 बट्टे 3, इसका आ जाएगा 2 बट्टे 3। आगे करते हैं, ये दे रखा सिद्ध कीजिए कि चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है दुगुना। तो हम सबसे पहले एक उसका डायग्राम बनाते हैं, इसमें ये केंद्र बिंदु और ये केंद्र से बना कोण शेष भाग पे बने कोण का क्या होता है दुगुना होता है, और यहाँ से एक रेखा ये वाली खींच ली, ये हो गया A B C, और ये हो गया O हो गया।
अब इसको मान लेते हैं 1 2 और इसको मान लेते हैं 3 4 3 4 और ये मान लेते हैं 5, ये हो गया 6। अब इसको मैंने करवाया था 12.8 दे रखी है जो प्रमेय नंबर। इसको करते कैसे हैं कि त्रिभुज ए बी ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, इसके अंदर क्या दे रखा है, ये वाला है बहिष्कोण, कोण 3, किसके बहिष्कोण, कोण 1 प्लस कोण 5 के क्या होता है बराबर होता है, और कोण 5 बराबर कोण 1 होता है, क्योंकि त्रिज्या क्या है समान है, दोनों की त्रिज्या क्या है, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है, ये दोनों क्या है समान है। अब इसका मान यहाँ रख देते हैं, तो कोण 3 बराबर क्या हो गया, कोण 1 प्लस कोण 5 का मान भी कितना हो गया 1, तो कोण 3 बराबर हो गया 2 कोण 1, 2 कोण 1 हो गया। और इसी प्रकार अगर इसी प्रकार कौन सा हो जाएगा, इसी प्रकार हो जाएगा कोण 4 बराबर की जगह 2 कोण 2, और इन दोनों इसको समीकरण नंबर 1 इसको समीकरण नंबर 2 दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या जाएगा कि 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, और ये कोण 1 प्लस कोण 2, और ये हो गया कोण 3 और 4 को क्या लिख सकते हैं कोण बी ओ सी, और इसको क्या लिख सकते हैं कोण 1 और 2 कोण ए बी सी बराबर बी ओ सी, तो ये इसका क्या हो गया दुगुना, केंद्र पे बना कोण इसका क्या हो गया दुगुना। अब ये दे रखा है माध्य, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना और बहुलक निकालना। तो माध्य निकालते हैं तो वर्ग दे रखा है, वर्ग दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। जब भी वर्ग आता है तो उसको किससे निकालते हैं, या तो कल्पित माध्य से निकालते हैं, दे नहीं रखा है लेकिन ज़्यादातर इसमें क्या करते हैं कल्पित माध्य ही लगाते हैं। एफ दे रखी है 6, 10, 13, 7, 4, और यहाँ किससे निकालते हैं यू आई से निकाल लेते हैं, पहले एक्स निकालते हैं, एक्स निकालेंगे तो कितना जाएगा 10 का था 5, फिर अंतर कितना चल रहा है 10 का तो 15, 25, 35, 45। अब निकालते हैं यू, अब इसको क्या मान लेते हैं कल्पित माध्य ए मान लेते हैं, यू क्या था एक्स माइनस ए होता है, तो इसका यू का कितना 0, ऊपर क्या करते हैं माइनस में, तो -1 -2 माइनस का 2, और ये हो जाएगा 1 और 2 प्लस का 2 हो जाएगा। अब दोनों को क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो एफ आई यू आई क्या हो गया, तो इसको 5 को करेंगे तो माइनस का 6 दूनी 12, माइनस का 12 माइनस का 10 0 7, और ये 4 दूनी 8 आ जाएगा, और ये कितना 12 10 22, 22 में से 15 आ जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 7, और ये 6 और ये कितना 20 30 30 10 कितना हो गया 40, और ये तो हो गया एफ आई यू आई। तो हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, इधर कर लेते हैं, समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई गुणा एच, इसमें क्या आता है बट्टा एच भी आता है गुणा एच। तो एक का मान तो कितना हो गया, एक का मान दे रखा है 25 प्लस, और इसका मान कितना आ गया माइनस का 7 बट्टे 40 गुणा अंतर कितना दे रखा है 10 का, 4 से कैंसिल हो गया, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस 1.75, तो कितना जाएगा 23.25। ये तो क्या हो गया इसका माध्य। अब निकालते हैं बहुलक, बहुलक के लिए इस साइड करते हैं, इधर दे रखा है वर्ग दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, और यहाँ पे दे रखी है फ्रीक्वेंसी 6, 10, 13, 7
4। सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी, ये वाली। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी, 13 की। तो ये हो गया F1, ये हो गया F0 और ये हो गया F2 और H कितना हो गया 10। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक होता है Z बराबर, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2 गुणा F माइनस F0 माइनस F1 गुणा H। ये क्या होता है, बहुलक का सूत्र। तो L का मान न्यूनतम बारंबारता कितनी है 10। तो L बराबर कितना हो गया 20। तो आ जाएगा 20 प्लस 13 माइनस 10 बट्टे 2 गुणा 13 माइनस 10 और माइनस का 7 गुणा 10। तो 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 बट्टे 9 गुणा 10 और 20 प्लस 30 बट्टे 9। तो 20 प्लस कितना हो जाएगा 3.3 और 23.3। इसका आंसर आ जाएगा 23.3। बहुलक आ जाएगा 23.3।